वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च। आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.2 के 5 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। ओके दोस्तों, सॉल्व करने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन को। कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको विस्तार तरीके से समझते हैं। अब आइए, हमने क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से उतार दिए हैं। तो क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है। तो अर्ध परिमाप आपको पहले निकालना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हमने एक आयत खींच लेते। चलिए हमने एक आयत खींच लिया। ओके दोस्तों, हमने इस तरीके से एक तो आयत खींच लिए हैं। अब आयत जो खींच लिए हम, अब यहाँ गौर कीजिएगा कि आयत का आमने सामने का भुजा हमेशा बराबर होता है। ओके, जैसे कि ये लंबाई बराबर होता है, ये चौड़ाई और चौड़ाई हमेशा बराबर होता है। माने कि आयत का आमने सामने का भुजा हमेशा बराबर होता है। ओके, तो ई मेरा हो गया क्या है, लंबाई। ई भी मेरा लंबाई और ई मेरा चौड़ाई और ई भी चौड़ाई। ओके, तो हमने शॉर्ट में लिख दिए हैं लंबाई चौड़ाई चौड़ाई। तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आइए, ये चारों भुजाओं को अगर हम जोड़ लें, चारों भुजाओं को जोड़ लें तो मेरा आयत का परिमाप निकल जाएगा। अब परिमाप निकालने का मेरा यही तरीका है कि यहाँ हम लिख देते हैं कि परिमाप बराबर, देखिए लंबाई कितना है, 2 ठो भुजा है, तो आपको कर लेना है 2 गुना कितना, लंबाई, प्लस उसके बाद चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 2 गो है, 1 गो और 2 गो, तो 2 गुना चौड़ाई कर लेना है। ओके, ये परिमाप निकालने का फॉर्मूला। तो अब हम ये 2 को हम पहले कॉमन ले लेंगे। 2 को ले लिए कॉमन, कितना बचता है, लंबाई प्लस चौड़ाई बचता है। ओके, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये मेरा आयत का परिमाप निकल गया है। ओके, अगर हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप। ओके, अर्ध परिमाप बराबर आपका होता है कि वही सेम उतार लेंगे 2, उसके बाद लंबाई प्लस चौड़ाई लिख देंगे। ओके, तो परिमाप है ना, परिमाप का आधा कर देंगे, इसका यही मतलब है अर्ध परिमाप का। तो हम बट्टा में 2 कर देंगे, यानी भाग दे देंगे। तो ई 2 और ई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ मेरा निकल जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, तो मेरा अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई निकल गया है। ओके, आइए दोस्तों, अब प्रश्न के अनुसार हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमको मान लेना है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर कह रहा है। तो हमको पहले मान लेना है कि लंबाई और चौड़ाई। ओके, तो लंबाई और चौड़ाई मानने के लिए दोस्तों पहले हम प्रश्न के अनुसार करते हैं कि लंबाई, तो माना कि आयताकार बाग की लंबाई, ओके, लंबाई बराबर x मीटर। ओके, अब आपको मान लेना है कि बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर मान लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आपको करना क्या दोस्तों कि अब प्रश्न से मतलब प्रश्न के अनुसार
प्रश्न से पहली स्थिति में, मतलब पहली स्थिति में ओके, पहली स्थिति में करना है कि यहाँ गौर कीजिएगा कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हमने आयताकार बाग जिसकी लंबाई तो हमने माने है x, तो x और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई x माने है, तो x बराबर, और चौड़ाई माने हैं हम कितना माने हैं चौड़ाई को, y मीटर माने हैं, y माने हैं चौड़ाई को, तो x बराबर y और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसीलिए हम +4 मान लिए हैं। अगर हमको कम करने के लिए बोलता था तो हम माइनस में कर देते, तो अधिक बोला इसीलिए हम प्लस में 4 मान लिए हैं। तो x बराबर y + 4 हमने इसको मान लिए हैं। तो इसको हम समीकरण 1 भी मान सकते हैं, समीकरण 1 मान लिए हैं। अब आइए दूसरी स्थिति में कह रहा है कि दूसरी स्थिति में, ओके, दूसरी स्थिति में, तो दूसरी स्थिति में फिर क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसको तो हम पहली स्थिति में मान चुके हैं। अब आइए का अर्ध परिमाप, क्वेश्चन में जिसने लिखा वो उतना करेंगे। का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो हमको पहले अर्ध परिमाप आपको निकालना है। तो हमने अर्ध परिमाप आपको पहले निकाल के दिखा दिए दोस्तों कि ये मेरा अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हमको मान लेना वही सेम तरीका कि अर्ध परिमाप मान लेना है कि यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों, पहले अर्ध परिमाप मान लेते हैं। अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट देके घेर के 2 देके उसके बाद बट्टा में 2। ये हमारा अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये 2 कट जाता है। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास लंबाई और चौड़ाई बचता है। तो लंबाई क्या माने हम, लंबाई माने दोस्तों कि आयताकार बाग की लंबाई x माने है, तो x ले लेना है। ओके, x और प्लस, हाँ यहाँ गौर कीजिएगा अर्ध परिमाप बराबर कितना है, अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर है। यहाँ क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा कि अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर, तो हमको यहाँ पर भी 36 मीटर लिख देना होगा। 36 मीटर, तो x लंबाई का मान हम x माने हैं, और चौड़ाई बराबर कितना है, y माने हैं, तो x + y बराबर 36। कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत, x + y बराबर 36 मान लिए हैं। अब आपको करना है दोस्तों कि इसको समीकरण 2 मान लेना है, कोनो दिक्कत, समीकरण 2 मान लेना। अब यहाँ जो मेरा x का मान निकला है ना, x का मान, तो समीकरण 1 है x का मान को x पर हमको डाल देना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 का मान, यानी कि समीकरण 2 हुआ, समीकरण 2 पर रखने पर ओके, तो समीकरण 1 का मान इतना है, समीकरण 2 पहले हम उतार लेते हैं, x + y बराबर 36। ओके, उसके बाद आपको करना है कि x का मान कितना है, y + 4 है, तो x का वैल्यू है y + 4, x का मान को x पर हम डाल दिए। ओके, तो x + 4 जो मेरा x का मान है, x बराबर y + 4 है, तो सेम x की जगह पे हम y + 4 मान लिए। उसके बाद प्लस y है तो y बैठा दिए, बराबर 36 है तो 36 कर दिए। ओके, अब आपको करना है कि यहाँ गौर कीजिएगा y तो 2 y हो गया है, तो दोनों y को हम जोड़ लें, 2y और प्लस में 4 हो गया, और बराबर कितना होगा दोस्तों, 36 हो गया। अब आपको ले लेना है कि यहाँ 2y, तो 2y रहने दीजिए, बराबर
36, उसके बाद है ना 4 को इस पार भेज देंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कि 2y बराबर 36 से 4 घटे कितना होता 32। उसके बाद y बराबर 32/2, यानी कि 2 को इस पार भेज देंगे तो भाग में आ जाएगा। तो अब आपको करना है 2 से काट देंगे, हाँ 2 16 2 ना 32 में कट गया है। तो y बराबर निकल गया आपका कितना निकला 16। यही सेम तरीका दोस्तों। अब y का मान y का मान है ना, y का मान अब समीकरण 2 में रखने पर, मतलब y का मान y के जगह पर रखने पर क्या होता सब निकल जाएगा। ओके, तो अब यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके रखने पर दोस्तों y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो अब आइए दूसरा पेज पे, मेरा पेज पूरा एंड हो गया। तो समीकरण 2 मेरा कहाँ पे है, समीकरण 2 यहाँ x + y = 36 और y का मान कितना है दोस्तों, y का मान 16 रखने पर। तो आइए हम दूसरा पेज पे आपको लेके जाते हैं। चलिए दोस्तों हमने आ गया है। तो मेरा x तो x रहेंगे और y का वैल्यू कितना निकालना 16, तो 16 बैठा दिए बराबर 36, तो 36 को रहने दीजिए। उसके बाद x बराबर 36 को हम इस पार भेज देंगे, माइनस के 16 कर देंगे। ओके 16 कर देंगे। उसके बाद x बराबर कितना निकलेगा, मेरा 36 से 16 घटाते कितना 20 मीटर हो गया। ओके, तो x का वैल्यू, हाँ दोस्तों x बराबर 20 मीटर निकल गया है। तो हमने अब यहाँ गौर कीजिएगा कि माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x माने हैं, तो लंबाई बराबर 20 मीटर निकल गया और बाग की चौड़ाई बराबर y माने हैं। तो तो यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों कि x बराबर 20 मीटर निकल गया है, तो बाग की लंबाई बराबर x बराबर आप लिख सकते हैं 20 मीटर। ओके, उसके बाद चौड़ाई बराबर आपका y बराबर कितना है 16 मीटर निकल गया। ओके दोस्तों, फाइनली ये मेरा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है।